मऊगंज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में नीट परीक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और युवाओं की भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि नीट परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का अर्थ है देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में झोंकना। छात्रों और अभिभावकों की मेहनत पर पानी फेरने वाली ऐसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखने में विफल रही है। साथ ही कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों से युवाओं का मनोबल प्रभावित हो रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा छात्रों के साथ किए जा रहे संवाद कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी देश भर में छात्रों और युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का कार्य कर रही है। पूर्व विधायक बन्ना ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना कर युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए गए थे। वहीं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिलाल कोल ने भी छात्रों से जुड़े मुद्दों को गंभीर बताते हुए जन जागरण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को समाज के सामने लाना जरूरी है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थित रही तथा छात्रों और युवाओं के हितों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। आज पत्रकार वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य हमारे बीच में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हरिलाल जी के आयोजकत्व में आप सबके उपस्थिति में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वनाथ मिश्रा जी, अनिल तिवारी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष की उपस्थिति में आज यह पत्रकार वार्ता विशेष रूप से बुलाई गई है। आप सबको मालूम हो कि जिस तरीके से छात्रों का पेपर नीट की परीक्षा लीक की गई और कई छात्रों ने आत्महत्याएं करी और इतनी बड़ी दुर्दशा, कई माता पिता बेघर हो गए, कितना कर्ज उनके ऊपर था। हर व्यक्ति कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुआ, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे छात्र हो। और छात्रों के साथ यह जो नरेंद्र मोदी सरकार है इसने घोर अन्याय किया। और इस बात को लेकर के हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने छात्रों के बीच में छात्रों की जंग करने के लिए उन्होंने कोटा में एक कार्यक्रम किया। आगे भी कार्यक्रम होने वाले हैं, इलाहाबाद, आपके उधर इंदौर और भी जितने भी शिक्षण संस्थान जहाँ पे ऐसी चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं। खास करके कोटा में जो कार्यक्रम हुआ, आप सबने देखा कि राजनीति से हट करके और छात्रों के हित में क्या क्या होना चाहिए, कितने आवश्यक चीज़ें हैं जिससे कि छात्र हमारे देश की भविष्य हैं और देश के भविष्य में के लिए आगे क्या योजना होनी चाहिए। इस बात को लेकर के राहुल जी ने कोटा में पहुंच करके और छात्रों के बीच में जब बात रखी है तो हम समझते हैं कि एक छात्रों के लिए जो जंग की शुरुआत उन्होंने की है, इसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी मऊगंज की तरफ से उनको साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इस सोच का नेतृत्व, इस सोच का व्यक्तित्व जो पैदा हुआ है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आईआईटी, आईआईएम जैसे शिक्षण संस्थान दिया और आज उसी का परिणाम है कि देश में हर जगह छात्रों के लिए एक अवसर थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा कि आज जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका इतना दुरुपयोग कर रही है कि छात्रों तक को नहीं छोड़ रही है। उनका पेपर लीक कराया जा रहा है और उस पेपर लीक करा करके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और तो दुनिया भर का है ही है, पर छात्रों के साथ जो घिनौना चित्र किया जा रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। उसी बात को लेकर के राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे पर कि आगे क्या योजना है, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, अब हमको अगर हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी को अगर देश की जनता अवसर देती है 2029 में, और निश्चित रूप से वो अवसर आने वाला है, तो आगे क्या उन्हें करना है, किस तरीके से छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, इस बात को लेकर के आज हम सब आप सबके माध्यम से इस बात को रख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उसको किया है
है। आज छात्र संवाद का भी कार्यक्रम है। हर जगह देश में छात्र हित में छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम रखा जा रहा है कि छात्र जागरूक हों और आगे क्या होना है, इस बात को लेकर के आज यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी एक हमारे देश के नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक है, चौथे स्तंभ है। इस बात को जो है तो आप भी जन जन तक पहुंचाएं। आने वाले भविष्य में छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, इसी कामनाओं। देखिए, सिर्फ मोहन यादव ही नहीं, आप देखिए पूरे देश में यह सरकार नरेंद्र मोदी की सिर्फ ज़मीन हड़पने का काम कर रही है। आप मणिपुर देखिए, सिंगरौली देखिए, आप उधर अंडमान निकोबार में देखिए, सारी ज़मीन जहाँ जहाँ लोग बसे हैं, खासकर आदिवासी समाज के लोग बसे हैं, उनको हटा करके और पूरी तरह से अंबानी और अडानी को दी जा रही है। रही बात मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, ऑन द रिकॉर्ड हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इस बात को उठाया है और उन्होंने प्रूफ सहित पेश किया है कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री रहते 500 एकड़ ज़मीन खरीदी अपने रिश्तेदार, परिवार, भाई, बेटी, बेटों के नाम, जबकि एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। साथ ही उन्होंने ज़मीन तो खरीदी ही और शासन का पैसा भी उन ज़मीनों में लगवा करके दुरुपयोग भी किया है। तो यह एक बहुत बड़ा उन्होंने घोटाला किया है, जो एक मुख्यमंत्री के लिए जांच का विषय है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बदले जीतू पटवारी जी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुराने जो धंधे हैं छोटे मोटे जो चलते हैं, चाहे वेयर हाउस का हो, वहाँ पे देखिए किस तरीके से उसके बदले में जा करके जांच कर रहे हैं। अरे यहीं आप चले जाइए, राजेंद्र शुक्ला जी का वेयर हाउस है और सारा गेहूँ सड़ जाता है। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, अब वेयर हाउस उन्हीं के हैं और सारे गेहूं और धान सड़ जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उस वेयर हाउस की जांच की जा रही है कि यहाँ लाइट नहीं दिख रही, यहाँ जैसे अस्पताल का निरीक्षण हो रहा हो। वहाँ ऐसा तो अस्पतालों का निरीक्षण होता तो हमारे प्रदेश की जनता का भला हो जाता। तो मैं मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ कि जो ज़मीन घोटाला आप किए हैं उसका जवाब आप दें। ये छोटे मोटे वेयर हाउस की जांच करने से नहीं, बल्कि अस्पतालों को ठीक करें। प्रदीप पटेल द्वारा जमीन खरीदी का आपने आरोप लगाया। हमने आरोप नहीं लगाया भैया, ये तो आप रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, हमारे वकील साहब बैठे हैं, ऑन द रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं कि 200 एकड़ के वो पट्टेदार, उनके भाई परिवार सब मिल करके हो चुके हैं, उनके रिश्तेदार। अभी 6 एकड़ की ज़मीन उन्होंने बेल्हा गाँव में खरीदी, जिसका मामला न्यायालय में पेंडिंग था, लेकिन जबरन उनने रजिस्ट्री दबाव बना करके कराई। मैं ऑन द रिकॉर्ड बताता हूँ। तो 200-250 एकड़ तो खरीदी, इधर प्रदीप पटेल, उधर मोहन यादव, उधर अंबानी अडानी, मतलब पूरे देश में जमीन हड़पो कार्यक्रम चल रहा है। डलहौ जी का हमने नाम सुना था कि डलहौ जी की विलय नीति, कोई शासन प्रशासन, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी। तो ये दूसरे डलहौ जी का शासन इस समय चल रहा, अंग्रेजों से भी बड़ा।